हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम चंगचेन को देखते हैं जो वॉशरूम में एंटर हुआ। पर शिनशिन जो पहले से वॉशरूम में थी उसे देखकर चीखने लगी और चंगचेन भी उसे देखकर चीखने लगता है। शिनशिन चंगचेन को मारते हुए बाहर तक आई तो चंगचेन ने जल्दी से बाहर लगे हुए मेल बोर्ड साइन की तरफ इशारा किया और कहता है कि ये जेंट्स वॉशरूम है। ये देखकर शिनशिन जल्दी से वहाँ से भाग गई और चंगचेन अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि उसका नाम चंगचेन है, उसका फादर कॉलेज टीचर है और उसकी मदर एक टैलेंटेड बिजनेस वुमन थी। उसने अपनी मदर के जीन्स को इनहेरिट किया और वो बचपन से ही पैसे कमाना चाहता था। चंगचेन की लाइफ में दो बड़े टर्न्स आए। एक ये कि उसकी मदर की डेथ हो गई जब वो कॉलेज में था। तब से वो अपने हार्ड हार्टेड फादर के साथ रहता है जिसको पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और दूसरा ये कि उसकी लाइफ में शिनशिन आ गई और शिनशिन के आने के बाद उसकी पीसफुल लाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। चंगचेन ने बताया कि शिनशिन चंद फैमिली की डॉटर है और उनकी ग्रेजुएशन पर शिनशिन का फर्स्ट प्लान कुछ और ही था। अब हम उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर स्पीच दे रहा होता है और जारन ने हावन से पूछा कि क्या सब कुछ रेडी है। हावन ने हाँ कहा और थोड़ी देर में चंगचेन को स्टेज पर स्पीच के लिए बुलाया जाता है। चंगचेन स्टेज पर जाकर स्पीच देने लगा पर तभी पीछे वाली स्क्रीन पर कुछ राइट किया हुआ नजर आने लगा और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक टेडी बियर आकर डांस करने लगता है। चंगचेन कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा और थोड़ी देर बाद जब उस टेडी बियर ने अपना मास्क उतारा तो चंगचेन को पता लगा कि वह शिनशिन है। शिनशिन ने चंगचेन को बताया कि ये वो सरप्राइज है जो उसने चंगचेन के लिए प्रिपेयर किया है। फिर उसने चंगचेन को एक रिंग का बॉक्स दिया और कहती है कि वो शिनशिन को प्रपोज करे। सब लोग दोनों के लिए चीयर करने लगे तो चंगचेन दिल में सोचता है कि क्या उसे सच में ये प्रॉमिस करना चाहिए। फिर उसने सोचा कि फिलहाल उसे इस सब से बचने के लिए करना होगा और फिर वह एक नी पर बैठकर शिनशिन को प्रपोज करता है। शिनशिन ने जल्दी से हाँ बोल दिया तो चंगचेन उसे रिंग पहना देता है। अब वो दोनों साथ में राउंड में बैठे होते हैं और शिनशिन ने चंगचेन को बताया कि उसका बस एक ही ड्रीम है कि शादी के बाद वो हमेशा उसके आगे पीछे घूम सके। चंगचेन कहता है कि अभी भी वो उसके आगे पीछे ही घूमती है पर शिनशिन बोले कि शादी के बाद सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। फिर चंगचेन लीगली उसका होगा और कोई भी लड़की उसके आसपास भी नहीं घूम सकती। पर चंगचेन ने उसे बताया कि वो ग्रेजुएशन के फौरन बाद शादी नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो 2 साल बाद शिनशिन को प्रपोज करे जब उसके पास इनफ पैसे हों। शिनशिन को गुस्सा आ गया और वो उसकी बात का मतलब पूछती है तो चंगचेन उसे समझाने की कोशिश करने लगा। तभी चंगचेन को बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं तो शिनशिन ने इरिटेट होकर उसके मैसेजेस चेक किए और हावन के मैसेज देखकर वो फोन वापस चंगचेन को पकड़ा देती है। चंगचेन ने मैसेज चेक किए और जल्दी से बोला कि हावन को उसकी जरूरत है और बगैर कुछ सुने ही वहाँ से भाग जाता है। शिनशिन वापस अपने हॉस्टल रूम में एंटर हुई तो उसके दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छे से उसे वेलकम करके कांग्रेचुलेट करती हैं। पर शिनशिन का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो रीजन पूछने लगी तो शिनशिन ने उनको सब कुछ बता दिया। इस पर वो कहती है कि क्या चंगचेन अब पीछे हटना चाहता है और इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अभी वो पेनीलेस है। शिनशिन से शादी के बाद वो रिच हो जाएगा। शिनशिन ने उनको बताया कि चंगचेन ऐसा नहीं चाहता और फिर कहती है कि चाहे जो भी हो चंगचेन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो शिनशिन से नहीं भाग सकता। दूसरी तरफ हम चंगचेन को देखते हैं जो फर्मेंटेड टोफू की शॉप के बाहर खड़ा कुछ राइड कर रहा होता है। ऑनर की नजर उस पर पड़ गई और वो अपने फेलो से पूछने लगा कि क्या वो चंगचेन को जानता है। उसके फेलो ने बताया कि वो रोज इधर उधर घूमता रहता है और उनकी शॉप से अक्सर कुछ न कुछ बाय कर लेता है। ये सुनकर ऑनर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आइटम बाय करने के बाद वो वहाँ से क्या क्यों नहीं। चंगचेन ने जब देखा कि वो उसे देख रहे हैं तो वो इधर उधर देखता हुआ जल्दी से वहाँ से चला गया। उधर शिनशिन अपनी फ्रेंड्स के साथ अभी इसी बारे में बात कर रही होती है तभी उसके फादर की कॉल आने लगी तो वो उनको चुप रहने का कहकर जल्दी से अपने फादर से बात करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो बहुत खुश लग रही होती है और अपनी फ्रेंड्स को बताने लगी कि उसके पास अनाउंस करने के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। इस फ्राइडे को वो चंगचेन को अपने फादर से मिलवाने वाली है। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो गई और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब थोड़ी देर पहले चंगचेन ने अपने फादर को कहा कि फ्राइडे को 3 PM पर वो उन्हें ट्रीट देने के लिए होटल में मिलेगी और वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। फ्लैशबैक एंड हुआ तो उसके दोनों फ्रेंड्स कहती हैं कि क्या उसने चंगचेन को इस बारे में बता दिया और शिनशिन कहती है कि उसने अभी तक नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या उसके फादर को पता है तो वो कहती है कि उसे भी नहीं पता। तो वो उससे पूछती है कि अगर वो ऐसे ही उन दोनों को मिलवाएगी तो उसके डैड का क्या रिएक्शन होगा। शिनशिन बोले कि अगर वो अपने डैड की जगह होती तो उसे जरूर गुस्सा आ जाता। पर चंगचेन के बहुत सारे मेरिट्स हैं और उसे यकीन है कि उसके डैड को चंगचेन जरूर पसंद आ जाएगा। अगर चंगचेन स्टेप नहीं ले रहा तो वो कुछ ऐसा करेगी ताकि चंगचेन उसे दूर ना जा सके। और ये बात सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स उसे क्वेश्चन करने लगी। अब हम चंगचेन को देखते हैं जिसके पास उस शॉप का ऑनर आ गया। चंगचेन उनको देखकर भागने लगा पर वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। ऑनर ने उसके हाथ से डायरी ले ली और उसने देखा कि उसने डायरी पर उनकी फर्मेंटेड टोफू बनाने की रेसिपी कॉपी की हुई है और वो गुस्से से कहता है कि वो उनकी सीक्रेट रेसिपी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। चंगचेन ने बहाना बनाना चाहा और फिर उनका ध्यान दूसरी तरफ करके वो अपनी डायरी छीनकर जल्दी से भागना स्टार्ट कर देता है जबकि वो लोग चंगचेन के पीछे भागने लगे। किसी ने चंगचेन की वीडियो बनाकर विजेट मोमेंट्स पर अपलोड कर दी और शिनशिन की फ्रेंड वो वीडियो देख लेती है। उसने जल्दी से शिनशिन को भी वो
वीडियो दिखा दी, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। जंक्शन जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा तो शिनशिन गाड़ी लेकर आ गई और वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। तो शिनशिन ने कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दी, जबकि शॉप के ऑनर को गुस्सा आया क्योंकि जंक्शन फिर से बचकर भाग गया था। जंक्शन और शिनशिन काफी दूर आ जाते हैं। शिनशिन ने सिग्नल्स पर कार रोकी तो जंक्शन उससे पूछता है कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होता है तो हर बार शिनशिन उसे कैसे ढूंढ लेती है, क्या ये टेलीपैथी की वजह से है? शिनशिन ने कहा कि हाँ, वो ये बोल सकता है। असल में शिनशिन ने उसके हार्ट में एक सेंसर सिस्टम फिट किया हुआ है। क्या इस बात पर जंक्शन को डर लग रहा है? जंक्शन ने बताया कि नहीं, उसे डर नहीं लग रहा। फिर शिनशिन कहती है कि आज उसने उसकी जान बचाई है तो जंक्शन को नहीं लगता कि उसे कुछ प्रॉमिस करना चाहिए। इस पर जंक्शन कहता है कि वो फर्मेंटेड टोफू के अलावा और जो भी बात कहेगी वो 10 प्रॉमिसेस पूरे करने के लिए रेडी हैं। इस पर शिनशिन को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो तेजी से कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देती है। जंक्शन ने उसे कार स्लो करने को कहा तो थोड़ी दूर जाकर शिनशिन ने कार रोक दी और जंक्शन से कहती है कि वो कोई और बिजनेस भी तो कर सकता है, आखिर वो फर्मेंटेड टोफू ही क्यों बेचना चाहता है। जंक्शन ने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि वो क्या सेल कर रहा है, ये बात मैटर करती है कि उसके पास बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि फर्मेंटेड टोफू सेल करना एक डिसेंट जॉब ना हो, लेकिन ये उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शिनशिन उसके बात सुनकर और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि आखिर वो शिनशिन के बारे में क्यों नहीं सोचता। क्या उसे लगता है कि शिनशिन का फादर इस तरह के सन इन लॉ को एक्सेप्ट कर लेगा जो ऐसा बिजनेस करता हो? जंक्शन कहता है कि उसे यकीन है वो कर लेंगे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और उन्हें पता होगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शिनशिन ने कहा कि ये तो उसका आइडिया है और अगर वो ना माने और उन्होंने शिनशिन से कहा कि वो उसे ब्रेकअप कर ले फिर वो क्या करेगी? जंक्शन के पास इस बात का कोई आंसर नहीं था तो शिनशिन ने उसे गाड़ी से उतरने को कहा। जंक्शन उसे हैरान होकर देखता है तो शिनशिन कहती है कि वो रिग्रेट कर रही है कि उसने जंक्शन को बचाया और फिर वो उसे गाड़ी से उतारकर वहाँ से गुस्से से चली गई। जंक्शन जब अपने हॉस्टल रूम में वापस गया तो शाओवन हेडफोन्स लगाए अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है। जंक्शन ने उसे पूछा कि क्या वो गेम्स प्ले कर रहा है, पर शाओवन ने बताया कि नहीं, वो दूसरों को खेलते हुए देख रहा है। ये सुनकर जंक्शन चुप हो गया। शाओवन ने उसका सैड फेस देखा तो वो उससे रीजन पूछने लगा पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। पर शाओवन उसे डिटेल्स पूछने लगा तो वो बता देता है कि शिनशिन उसे वाइल्डरनेस में छोड़कर चली गई और जंक्शन को पैदल चलकर वापस आना पड़ा। शाओवन जो कोई एक्साइटेड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था इस बात पर कहता है कि ये तो बोरिंग है और फिर दोबारा से अपने हेडफोन्स लगा लिए। जंक्शन ने शाओवन को बताया कि उसने शाओवन का वीचैट मैसेज देखा है जिसमें वो उसे अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का बोल रहा है। शाओवन ने उसे बताया कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि चेंगक्वांग ने ऑलरेडी उसके लिए जॉब अरेंज कर दी है। जंक्शन ने उस जॉब के बारे में पूछा तो शाओवन उसे बताता है कि उसे पहले से ही फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। उसने 2 पिक्चर्स लेकर उन लोगों को सेंड की और उसने शाओवन के फोटोज को बहुत प्रेज किया जिसके बाद उसे सेलेक्ट कर लिया गया। फिर वो जंक्शन को बताता है कि उसे जंक्शन का स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट चाहिए। जंक्शन ने उसे पूछा कि वो उसका क्या करेगा तो शाओवन बताता है कि वो अपने साथ लेकर जाएगा ताकि उसे और इजीली जॉब मिल जाए। जंक्शन को जब ये पता लगा तो वो कहता है कि उस सर्टिफिकेट पर तो जंक्शन की इन्फॉर्मेशन है, वो पकड़ा जाएगा। जिस पर शाओवन ने कहा कि जाहिर सी बात है वो उस डेटा को अपडेट करेगा। पर जंक्शन ने कहा कि वो खुद भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उसे चीट करने की कोई जरूरत नहीं। शाओवन ने कहा कि वो ठीक बोल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत वैल्यू रखती है। फिर जंक्शन ने उसे बताया कि वो नैप लेने के लिए जा रहा है क्योंकि आफ्टरनून में उसे न्यू टेक्निक सीखनी है। ये सुनकर शाओवन उसे कहता है कि उसे हमेशा से लगता है कि उसकी फर्मेंटेड टोफू वाली शॉप अनरिलायबल है, वो केयरफुल रहे कि कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए। अगले सीन में हम चारन और रोशी को देखते हैं जो साथ में जा रही होती हैं। ब्रिज क्रॉस करते हुए चारन ने रोशी से पूछा कि उसे शाओवन से पता लगा कि रोशी के ब्रदर ने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया है, क्या वो वहीं पर रहेगी? जिस पर रोशी ने उसे बताया कि हाँ, उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं, वो एक सोशल इन्वायरमेंट में रहना चाहता है। उसने चारन को बताया कि उसकी लाइफ में कोई बड़े गोल्स नहीं है, वो बस जल्दी शादी करके एक बेबी को बर्थ देना चाहती है ताकि सिंपल लाइफ गुजार सके। चारन कहती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है, उसे लगता है कि उसने चेंगक्वांग को कुछ ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है। इस पर रोशी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, चेंगक्वांग वहाँ का लोकल नहीं है, जबकि शाओवन डिफरेंट है। उसके पेरेंट्स बहुत पहले ही वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और उसे लगता है कि उसके पास वहाँ का परमिट भी होगा। चारन कहती है कि जो भी हो, शाओवन की प्लेफुल पर्सनैलिटी है और उसे बस इधर उधर घूमना ही पसंद है। उसके बात सुनकर रोशी हंसने लगी और उसे पूछती है कि क्या उसने अपार्टमेंट ले लिया, तो वो बताती है कि वो ऑरेंज कम्युनिटी में हाउस लेने के बारे में सोच रही है। उसने सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स रहते हैं और इसी वे में उनसे कॉन्टेक्ट करके वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर होगी। रोशी उसके बात सुनकर उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि उसे यकीन है वो एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी और जब वो फेमस हो गई तो अपने प्लेफुल शाओवन को सपोर्ट कर सकती है। चारन को भी उसकी बात ठीक लगी और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। अब हम जंक्शन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में शिनशिन के साथ बैठा पैसे काउंट कर रहा होता है। काउंटिंग के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहता है कि फाइनली वो अपनी फर्मेंटेड टोफू की शॉप ओपन कर सकता है। शिनशिन ने उसे अच्छे मूड में देखा तो कहती है कि क्या उसे याद है उसने शिनशिन से क्या प्रॉमिस किया था। उसके बाद
बात सुनकर चंगचन कहता है कि वो जो भी कहेगी चंगचन उसे प्रॉमिस करने के लिए रेडी है। तो चंगचन उसे बताती है कि फ्राइडे को 3 बजे वो होटल आना ना भूले। चंगचन जो फिर से पैसे काउंट कर रहा होता है उसकी बात सुनकर रुक गया और कहता है कि होटल वो क्या करने के लिए जाएंगे। शिनशिन ने उसे बताया कि एक न एक दिन उसे अपने फादर इन लॉ से तो मिलना ही है। चंगचन उसकी बात पर हैरान हुआ और कहता है कि वो उसे अपने डैड से मिलवाना चाहती है। शिनशिन ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहती है कि वो अच्छे से ड्रेसअप होकर आए ताकि उसके फादर पर अच्छा इंप्रेशन डाल सके। शिनशिन ये बताकर वहाँ से चली गई और चंगचन इस बारे में सोचने लगा। अब वो अपने हॉस्टल रूम में होता है और हवन उसे कहने लगा कि उसका रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही जल्दी डेवलप हो रहा है। क्लास में नंबर और सर्टिफिकेट लेने में भी वो सबसे आगे था और सबसे पहले शादी भी वही करने वाला है। चंगचन ने उसे बताया कि उसे शादी की कोई जल्दी नहीं, पर शिनशिन को है और इसीलिए वो चाहता है कि वो इस बारे में टेंशन ना ले। ये सब बताते हुए वो रेडी हो रहा होता है। हवन ने अपना कोट उठाकर उसे देते हुए कहा कि ये ड्रेस लेने के लिए उसने अपने 1 सेमेस्टर के एक्सपेंसेस बचा कर रखे थे और आज वो ये ड्रेस चंगचन को दे रहा है ताकि वो अच्छा इंप्रेशन डाल सके। चंगचन ने उसे थैंक्स कहा और रेडी होने के बाद वो अपनी बाइक पर जाने लगा। साथ साथ वो शिनशिन के फादर मिस्टर चंग से बात करने की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है, इसलिए उसने सामने से आते शाओपाओ को नहीं देखा और जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वो एक्सीडेंट से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ शाओपाओ के ऊपर गिर गया। शाओपाओ जो फर्मेंटेड टोफू लेकर आ रहा होता है, जब उसने देखा कि उसका टोफू गिर गया और जब चंगचन ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है तो वो रोते हुए चंगचन को अपनी गर्लफ्रेंड वापस करने को कहता है। ये सुनकर चंगचन ने बोला कि क्या उसके दिमाग पर चोट लग गई है, क्या चंगचन को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। शाओपाओ गुस्से से कहता है कि उसने इतनी देर लाइन में लगकर फर्मेंटेड टोफू बाय किया था, चंगचन को उसे वो फर्मेंटेड टोफू वापस करना होगा। इस पर चंगचन कहता है कि क्या वो सच में ठीक है। तो शाओपाओ ने उसका पाँव पकड़ लिया और जिद करने लगा कि जब तक वो उसका फर्मेंटेड टोफू वापस नहीं करेगा वो वहाँ से नहीं जा सकता। चंगचन को जल्दी थी इसलिए उसने अपना पाँव छुड़ाया और अपना एड्रेस बताते हुए कहता है कि अपना लॉस लेने के लिए वो चंगचन के रूम में आ सकता है। वो फिर से उसे अपना एड्रेस बताकर जल्दी से वहाँ से चला गया और शाओपाओ गुस्से में वहीं खड़ा रह जाता है। चंगचन होटल की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे रोड पर बहुत ज्यादा रश नजर आया। जब उसने उतर कर चेक किया तो उसने देखा कि एक ओल्ड लेडी बेहोश हो गई है। चंगचन ने उस ओल्ड लेडी को उठाने की कोशिश की ताकि उसकी हेल्प कर सके, पर कुछ लोग उसे कहते हैं कि वो इस सबसे दूर रहे। क्या उसे डर नहीं कि कहीं उठने के बाद वो ओल्ड लेडी उसे ब्लैकमेल न करे। चंगचन कहता है कि सिर्फ इस बात के लिए वो एक लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकता और वो जल्दी से रोड पर जाकर गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगा ताकि उस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल पहुंचा सके, पर कोई भी गाड़ी नहीं रोकता। एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और चंगचन जल्दी से जाकर डोर नॉक करते हुए बताने लगा कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी बेहोश हो गई है, वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं। ड्राइवर ने चंगचन पर गुस्सा किया और असिस्टेंट शन उसे बताता है कि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए अभी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। मिस्टर चंग ने भी मिरर नीचे करके चंगचन को देखा और पूछने लगे कि वहाँ क्या हो रहा है। चंगचन उनके पास जाकर बताता है कि उसे उनकी हेल्प की बहुत जरूरत है। बाकी किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी, सिर्फ उन्होंने गाड़ी रोकी है और अगर वो भी हेल्प नहीं करेंगे तो वो ओल्ड लेडी मर जाएगी। मिस्टर चंग ने उसे बताया कि अभी उन्हें देर हो रही है, क्यों ना वो एक और गाड़ी को कॉल करके वहाँ पर बुला लें और उसमें वो ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल लेकर जा सकता है। पर चंगचन ने कहा कि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। लोग उस गाड़ी के पास आकर वीडियोस बनाने लगे और सब लोग मिस्टर चंग को बुरा बोल रहे होते हैं, जिनके लिए उनकी मीटिंग एक लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। चंगचन ने जब देखा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है तो उसने सबको काम डाउन किया और फिर से मिस्टर चंग को परस्यूएट करने की कोशिश करता है। मिस्टर चंग ने भी जब देखा कि वहाँ पर ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो सकता है तो वो ओल्ड लेडी को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने जल्दी से ओल्ड लेडी को गाड़ी में बिठाया और वहाँ से चले गए। उस लेडी को भेजने के बाद जब चंगचन होटल पहुँचा तो मैनेजर उसे डोर पर ही रोक लेता है और कहने लगा कि वो अंदर नहीं जा सकता। चंगचन ने रीजन पूछी तो मैनेजर ने उसे बताया कि उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, अगर वो इस तरह से अंदर जाएगा तो बाकी कस्टमर डिस्टर्ब होंगे। चंगचन उसे बताने लगा कि शिनशिन अंदर उसका वेट कर रही है और वो उससे मिलने के लिए आया है, पर मैनेजर उसे समझाने लगा कि इस तरह से वो उसे अंदर नहीं जाने दे सकते। तब तक शिनशिन भी बाहर आ गई और उनसे पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा है। मैनेजर ने बताया कि चंगचन अंदर जाना चाहता है पर उसमें से बहुत स्मेल आ रही है और इस तरह वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकती। शिनशिन ने चंगचन की तरफ देखा और उससे पूछती है कि वो ऐसे क्यों आया है। तो चंगचन ने उसे बताया कि आते हुए वो एक स्टूडेंट से टकरा गया जिसका फर्मेंटेड टोफू उसके ड्रेस पर गिर गया था। ये सुनकर शिनशिन कहती है कि इस तरह से वो उसके डैड से नहीं मिल सकता, उसके डैड को आने में अभी टाइम है, इसलिए पहले वो एक रूम में जाकर शॉवर ले ले। उसके बाद सुनकर चंगचन ने कहा कि क्या ये ठीक है, उसे सिर्फ शॉवर लेने के लिए एक पूरा रूम बुक करना होगा। तो शिनशिन ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये पूरा होटल ही उसके डैड का है, इसलिए चंगचन को पे नहीं करना होगा। ये बोलकर वो चंगचन को अपने साथ ले गई और मैनेजर जल्दी से असिस्टेंट शन को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि शिनशिन अपने साथ एक मैन को होटल रूम में लेकर गई है। असिस्टेंट शन मिस्टर चंग के पास गया जो मीटिंग में होते हैं और उन्हें शिनशिन के बारे में बता दिया। दूसरी तरफ चंगचन जब शॉवर लेकर बाहर आया तो शिनशिन गेम प्ले कर रही होती है। चंगचन ने अपने ड्रेस के बारे में पूछा तो शिनशिन उसको हग करते हुए
कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। चंगचन ने कहा कि थोड़ी ही देर में उसके फादर आ जाएंगे, पर शिनशिन कहती है कि वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि उसने 3 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है। ये सुनकर चंगचन ने टाइम देखा और शिनशिन से कहता है कि उनके पास सच में टाइम है, तो क्यों ना वो तब तक कुछ और करें। ये बोलकर वो शिनशिन की तरफ बढ़ने लगा और शिनशिन कहती है कि उससे चंगचन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पर जब चंगचन ने उसे पकड़ना चाहा तो वो भागने लगती है। उधर मिस्टर चंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लिफ्ट के पास रुककर उन्होंने मैनेजर से रूम नंबर के बारे में पूछा तो मैनेजर रूम नंबर बता देता है। मिस्टर चंग ने देखा कि लिफ्ट आने में अभी टाइम है तो वो स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जाने लगे। वो सिक्योरिटी गार्ड्स और मैनेजर के साथ रूम के पास पहुंचे तो वो मैनेजर को रूम ओपन करने को बोलते हैं। अंदर चंगचियन शिनशिन को किस करने ही वाला होता है जब मिस्टर चंग अंदर एंटर हो गए। उनको देखकर वो दोनों जल्दी से खड़े हो गए और मिस्टर चंग को सामने देखकर चंगचियन कंफ्यूज हो गया और जब उसे पता लगा कि वही शिनशिन के फादर हैं और शिनशिन को पता लगा कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं तो वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। मिस्टर चंग ने उन दोनों से पूछा कि वो दोनों क्या करने वाले थे तो चंगचियन डरते हुए कहता है कि उसने अभी शॉवर लिया और उसके बाद मिस्टर चंग ने गुस्से से पूछा कि उसके बाद उनका क्या प्लान था। शिनशिन कुछ कहने लगी पर मिस्टर चंग ने उसे चुप करवा दिया और चंगचियन बताता है कि उसके बाद वो मिस्टर चंग से मिलने के लिए आने वाले थे और शिनशिन भी कहती है कि हाँ उन्होंने यही प्लान बनाया था। मिस्टर चंग ने गार्ड से कहा कि वो चंगचियन को वहाँ से ले जाएं और वो उसे पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। चंगचियन ने बताना चाहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और शिनशिन भी एक्सप्लेन करने लगी और मिस्टर चंग ने कोई बात नहीं सुनी। चंगचियन को होटल से निकाल दिया गया और उसकी ड्रेस को विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है। चंगचियन बाथरूम में खड़ा अपना ड्रेस उठाने की कोशिश कर रहा होता है और लोग उसे देखकर गॉसिप करने लगे कि क्या उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने निकाल दिया। चंगचियन चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। अब असिस्टेंट शन चंग हाउस के बाहर खड़े वेट कर रहे होते हैं और मिस्टर चंग अंदर शिनशिन को डांट रहे होते हैं और शिनशिन समझाने की कोशिश कर रही होती है कि चंगचियन भी एक अच्छा लड़का है। मिस्टर चंग ने कहा कि वो उनकी डॉटर है, उसे बहुत सारे अच्छे लड़के मिल जाएंगे तो एक पुअर पर्सन के साथ शादी करने की क्या जरूरत। शिनशिन कहती है कि वो ना भूलें जब उनकी उसकी मदर से शादी हुई तब वो भी बहुत पुअर थे, पर उन्होंने अपना सारा टाइम पैसे कमाने पर लगा दिया और उसके मदर को टाइम ही नहीं दिया, इसीलिए उनके डिवोर्स हो गई। ये बोलकर उसने रोने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी और मिस्टर चंग को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। मिस्टर चंग कहते हैं कि ठीक है उन्हें पता है इस मैटर में उनकी गलती है, पर वो शिनशिन के लिए पूरी तरह से मेकअप करने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। शिनशिन रोते हुए कहती है कि उन्होंने शिनशिन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी और चंगचियन को वहाँ से निकाल दिया। क्या वो इस तरह से मेकअप कर रहे हैं। मिस्टर चंग उसके पास बैठ गए और पूछने लगे कि आखिर वो क्या चाहती है। शिनशिन ने मौके का फायदा उठाना चाहा और मिस्टर चंग से कहती है कि वो चंगचियन को डिनर पर इनवाइट करें और उससे अपोलोजाइज करें, पर मिस्टर चंग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। इस पर शिनशिन को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से जाने लगी। मिस्टर चंग ने जब उसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो शिनशिन ने कहा कि उन्हें जो करना है करें, बस वो शिनशिन को बॉदर न करें, और फिर वो बाहर आ जाती है। मिस्टर चंग पीछे से चीखने लगे कि चंगचियन के कुछ इवल इंटेंशंस हैं, शिनशिन को उससे दूर रहना होगा। शिनशिन अपना बैग लेकर बाहर आई तो अंकल चंग ने उसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो शिनशिन बताती है कि वो वापस डॉर्मेट्री जा रही है। उसको अपने फादर पर बहुत गुस्सा था तो अंकल चंग ने उसे समझाया कि उसके फादर थोड़े गुस्से वाले हैं पर वो शिनशिन की ही केयर करते हैं। इस पर शिनशिन कहती है कि उसे तो कोई केयर नजर नहीं आ रही। अंकल शन ने कहा कि वो बिल्कुल अपने फादर जैसी है, पर शिनशिन बोली कि ऐसी बात नहीं है, उसका एटीट्यूड अपने फादर से बहुत बेटर है। अंकल शन उसकी बात पर हंसने लगे और कहते हैं कि एक फादर होने के नाते जब उन्हें पता चला कि उनकी डॉटर का एक बॉयफ्रेंड है तो वो इतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। फिर अंकल शन ने शिनशिन से पूछा कि क्या उसे ट्राइबल लियू के बारे में पता है। शिनशिन ने हाँ कहा तो अंकल शन उसे बताने लगे कि पहले वो एक रफियन की तरह थे और अब तक भी बहुत सारे लोग उनसे डरते हैं, पर जब उनकी डॉटर की शादी हुई तो वो बहुत रोए। शिनशिन को भी याद आया और कहती है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह रोए थे। अंकल शन ने कहा कि उसके फादर भी उसके अच्छे के लिए सब कर रहे हैं, उन्होंने शिनशिन के अच्छे फ्यूचर के लिए रास्ता बना दिया है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। शिनशिन को अपने फादर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उन्हें बस डर है कि कहीं वो पर्सन उससे चीट न करे। दूसरी तरफ हम चंगचिन को देखते हैं जो अपने रूम में पहुंचा तो हावन उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या शिनशिन के फादर उसे स्पा के लिए ले गए थे। चंगचिन ने ना कहा तो वो कहता है कि क्या फिर वो उसे स्विमिंग के लिए ले गए थे, वो भी बगैर स्विमर के। चंगचिन ने इस पर भी नहीं कहा तो वो गेस करने लगा कि उसके फादर जरूर चेक करना चाहते होंगे कि कहीं चंगचिन की बॉडी पर कोई टैटू या स्कार तो नहीं। चंगचिन उसके पास सुनकर रोने की एक्टिंग करता है तो हावन ने उसे कहा कि वो चुप क्यों है, आखिर उसे बताए तो क्या हुआ। तो चंगचिन ने उसे बता दिया कि शिनशिन के फादर ने उसे होटल से निकाल दिया। फिर इस बात पर हावन शॉक हो जाता है। उधर शिनशिन मिस्टर शन से कहती है कि उसे पता है कि उसके फादर उसके अच्छे के लिए ही ये सब कर रहे हैं, पर वो कभी भी उसके ओपिनियन के बारे में नहीं पूछते, वो उसे भी अपनी एम्प्लॉय समझते हैं जिसके लिए खुद ही सब कुछ अरेंज कर दे। अंकल शन उसकी बात पर हंसने लगे और कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और वो डॉटर और फादर दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं, पर शिनशिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसके फादर से ज्यादा तो अंकल शन उसकी केयर करते हैं। अंकल शन उसकी बात पर हंसने लगे और कहते हैं कि अगर वो हॉस्टल जाना चाहती है तो टाइम से चली जाए, इतनी देर बाहर रहना ठीक नहीं, और अपने
अपने रूम में पहुंचकर वो उन्हें मैसेज भी कर दे। शिनशिन ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हावन चंगचेन से बोल रहा होता है कि शिनशिन के फादर बहुत ही काइंड और सेंसिबल हैं, जो उन्होंने चंगचेन को सिर्फ होटल से निकाला था और उसे बीट नहीं किया। ये बोलकर हावन हंसने लगा, जबकि चंगचेन इरिटेट हो जाता है। तभी हावन ने चंगचेन की वीडियो देखी जब उसने ओल्ड लेडी को बचाया था, और फिर वो चंगचेन की तरफ देखता है। उसे अपने ड्रेस के बारे में याद आया तो वो चंगचेन से पूछता है कि उसका ड्रेस कहाँ पर है। चंगचेन को उसकी बात सुनकर ड्रेस के बारे में याद आया और वो हावन से कहता है कि उसका ड्रेस बहुत ही सेफ प्लेस पर है। हावन ने उसकी तरफ देखा तो वो बताता है कि वो होटल के बाहर एक ट्री पर अटका हुआ है। तो ये बात सुनकर हावन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चंगचेन पर चीखने लगा कि वो ड्रेस बाय करने में उसके एक सेमेस्टर के एक्सपेंसेस लगे थे, अब चंगचेन को उसके लिए कंपनसेट करना होगा। नेक्स्ट डे हावन चंगचेन के साथ उसके बाइक पर जा रहा होता है और चंगचेन उसके मदर के बारे में पूछ रहा होता है। फिर उसने हावन से पूछा कि क्या उसने अपनी मदर से जारन को मिलवा दिया, और वो कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है, उसकी मदर उसके एक्सपेंसेस कट कर देंगी, उसको अपनी परवाह नहीं है, पर वो जारन के लिए कोई भी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं कर सकता। तभी वो एक तरफ शोर होता देखते हैं तो वो चेक करने के लिए वहाँ पर चले गए। उन्होंने देखा कि शाओपाओ टेडी बियर्स का स्क्वायर बनाए उसके बीच में खड़ा किसी को प्रपोज करने वाला है। चंगचेन ने उसे पहचान लिया और जब हावन ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है तो चंगचेन ने हाँ कहा, और फिर हावन भी जाकर शाओपाओ को चेयर करने में उसकी हेल्प करने लगा। उसने शाओपाओ से कहा कि आज वो जिस भी लड़की को प्रपोज करने वाला है वो अपनी फीलिंग्स बता दे, वो लोग उसकी हेल्प करेंगे। पर शाओपाओ कहता है कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। शाओपाओ वहाँ से जाने लगा पर हावन रोक कर उसे कहता है कि आज अगर उसने हार मान ली तो दोबारा कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। चंगचेन ने हावन को इस समय इंटरफेयर करने से रोका भी, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और शाओपाओ को मोटिवेट करने लगा। उसने चंगचेन से एक मिल्क की बोतल ली और शाओपाओ को देकर उसे बताने लगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए हावन ने क्या कुछ किया था। फिर वो भी चंगचेन के साथ खड़ा होकर मिल्क पीने लगा और शाओपाओ ऊंची आवाज में जारन को आई लव यू बोलता है, जिसे सुनकर हावन और चंगचेन दोनों शॉक हो जाते हैं। और अगले ही पल वो शाओपाओ पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हावन की गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की, वो उसे जान से मार देगा। चंगचेन हावन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और शाओपाओ ने कहा कि वो तो अभी जाने वाला था, हावन ने ही उसे रोक लिया। तब तक जारन भी वहाँ पर आ गई और हावन उसके पास जाकर कंप्लेन करता है। जारन ने शाओपाओ के पास जाकर बताया कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन जारन का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और उसे कोई और मिल जाएगी। ये बोलकर वो हावन के साथ जाने लगी और शाओपाओ कुछ कहने लगता है तो जारन उसकी तरफ मुड़ी, पर पांव स्लिप होने की वजह से शाओपाओ उसे टकरा गया। जारन ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और वहाँ से भाग गई, जिसके बाद हावन उसे फाइट करने लगता है। शाओपाओ बचकर वहाँ से भागा और बाकी तीनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं और इसी चक्कर में शाओपाओ का कार्ड वहीं पर गिर गया जो कोई लड़की उठा लेती है। शाओपाओ भागते हुए काफी दूर आ गया और हावन से रुककर कहता है कि उसने अपोलोजाइज कर लिया है। हावन ने कहा कि अपोलॉजी काफी नहीं, आज वो उसको नहीं छोड़ेगा, पर चंगचेन ने उसे रोक लिया और शाओपाओ वहाँ से जाने लगा तो शिनशिन कहती है कि वो ये सब कब बंद करेंगे। शिनशिन को भागते भागते भूख भी लग गई। चंगचेन ने हावन की तरफ देखा और उसे पूछा कि क्या उसके पास पैसे हैं, तो हावन ने शाओपाओ को आवाज देकर रोक लिया। अब वो सब बैठे अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं और शाओपाओ से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। शिनशिन ने शाओपाओ से कहा कि उसे जारन क्यों पसंद है, तो वो कहता है कि वो प्यारी है। इस पर शिनशिन कहती है कि क्या वो प्यारी नहीं। शाओपाओ ने कहा कि वो प्यारी है पर जारन ज्यादा प्यारी है। चंगचेन ने शिनशिन को अपने कोट से कवर किया और शाओपाओ से कहता है कि उसका टेस्ट ही ठीक नहीं। फिर शिनशिन ने शाओपाओ से पूछा कि वो जारन को क्या दे सकता है, तो वो बताता है कि उसकी फैमिली का सी फूड का बिजनेस है, पर शिनशिन बोली कि ये काफी नहीं है, जारन एक स्टार बनना चाहती है, या शाओपाओ इसमें उसकी हेल्प कर सकता है। इस पर शाओपाओ और हावन दोनों ही चुप हो जाते हैं और फिर वो सब साथ में ड्रिंक करने लगे। कुछ टाइम बाद चंगचेन के अलावा वो सब बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। हावन और शाओपाओ एक साथ वहाँ से चले गए और शिनशिन होटल जाने का बोलने लगी। चंगचेन ने रीजन पूछी तो वो बताती है कि इस वक्त डॉर्मेट्री क्लोज हो चुकी होगी। ये सुनकर चंगचेन उसे अपने साथ अपने ही हॉस्टल रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे जब शिनशिन उठी तो वो चंगचेन के पास जाकर उसे प्यार से देखने लगी और फिर उसके एल्बो पर किस करके वो उसका ही ड्रेस पहनकर बाहर चली जाती है। वो अपने लिए किचन में कॉफी बना रही होती है जब एक लड़का बगैर शर्ट पहने वहाँ पर आ गया। शिनशिन ने उसे हाय बोला तो शिनशिन को देखकर वो चीखने लगा और चीख की आवाज सुनकर चंगचेन भी उठ जाता है और उसे रियलाइज हुआ कि शिनशिन रूम में नहीं है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।